जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, दिल्ली में एक तो बड़े बड़े पावर कट लगने लग गए जो केजरीवाल जी की सरकार में नहीं लगे। और मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, कृपया करके आप अपने घर जाइए और दिल्ली की सत्ता केजरीवाल जी के हाथ में दीजिए। आने वाले 5 साल के बाद दिल्ली में भाजपा जैसे पिछली बार भागी थी ऐसी दोबारा भागेगी और इस बार तो वापस आ गई है। पर इसके बाद तो आप अपने पद से कृपया करके इस्तीफा दे दीजिए और हमें अरविंद केजरीवाल जी वापस दे दीजिए। मैं विकलांग हूँ, जब से रेखा गुप्ता आई है मेरी पेंशन बंद कर दी गई है। मैं विकलांग हूँ, मेरे हस्बैंड विकलांग है, हमारी पेंशन बंद कर दी गई है। रेखा गुप्ता जी से ये शिकायत है कि मेरे जब मंगोलपुरी के जो स्कूल हैं, देश के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है। वो कुत्ता ही है जो खड़ा हुआ, आज वो जीता। झूठ की राजनीति चलाई है उन्होंने। दवाइयाँ भी फ्री मिलती थी। अब क्या करूं बताओ, मैं फांसी लगा लूं रेखा गुप्ता जी, या आप मेरे घर में आके राशन डालेंगी? आप मेरे घर में आकर नहीं आ रहा था, लेकिन कल से तो बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा। 30 रुपए की हमने बोतल मंगाई है, वो मंगाकर हमने जैसे तैसे खाना बनाया। जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, दिल्ली में एक तो बड़े बड़े पावर कट लगने लग गए जो केजरीवाल जी की सरकार में नहीं लगते थे। पानी पहले पूरा दिन आता था, पानी आता नहीं है, आता है तो बहुत ज़्यादा गंदा आता है। तो मैं केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ कि दिल्ली की महिलाएं आपको याद कर रही हैं और मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, कृपया करके आप अपने घर जाइए और दिल्ली की सत्ता केजरीवाल जी के हाथ में दीजिए, क्योंकि आपके बस की ये देश चलाना नहीं है। अगर देश को एक पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत है जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, तो आप भारत की सरकार को भी छोड़िए और दिल्ली को भी छोड़िए। आने वाले 5 साल के बाद दिल्ली में भाजपा जैसे पिछली बार भागी थी ऐसी दोबारा भागेगी और इस बार तो वापस आ गई है, पर इसके बाद वापस कभी नहीं आएगी। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उनसे यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप खुद एक महिला हैं और आप महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रहे। महिला के लिए जो घर का मेन हिस्सा होता है वो होता है रसोई घर, और उस रसोई घर में जब पानी ही नहीं होगा तो वो अपना निजी जीवन कैसे चलाएंगी। तो आपने जो भी वादे किए थे इलेक्शन से पहले वो सारे झूठे निकले हैं। तो आप अपने पद से कृपया करके इस्तीफा दे दीजिए और हमें अरविंद केजरीवाल जी वापस दे दीजिए। धन्यवाद। मैं विकलांग हूँ, जब से रेखा गुप्ता आई है मेरी पेंशन बंद कर दी गई है। मैं विकलांग हूँ, मेरे हस्बैंड विकलांग है, हमारी पेंशन बंद कर दी गई है। और दूसरी हमारी पेंशन से हमारा घर चल रहा था, हमारा सब कुछ बंद कर दिया गया। रही हमारी रसोई की बात, हमारा निजी जीवन, हमारे औरतों का निजी जीवन रसोई में होता है। रसोई में जब हमारे को पानी नहीं मिलेगा, हमारा निजी जीवन भी रेखा गुप्ता ने छीन लिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने भी गरीब, जितनी भी झुग्गियाँ लोगों की तोड़ी जा रही है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, जिनके पास घर नहीं है, पानी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, वो कैसे रह रहे हैं। इन लोगों को पहले ही बताना चाहिए था कि सरकार आने के बाद ये तोड़ देंगे झुग्गियाँ। इतने लोग इतना परेशान है, मुझे तो लगता है कि इनको ये रेखा गुप्ता जी को सरकार चलानी नहीं आ रही, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब की बार तो ये 27 साल बाद आए हैं, अब ये 70 साल बाद भी नहीं आ पाएंगे बीजेपी सरकार। इनको इस्तीफा देना चाहिए। अभी देखने को मिला कि यहाँ पर कुछ मटके तोड़े गए, ऐसा क्यों किया गया? यहाँ पर पानी ही नहीं आता, इतना गंदा पानी आता है। और पानी सुबह सिर्फ 1 घंटा पानी आएगा। कभी किसी की आंख लग गई, कोई सो रहा है और नहीं उठ पाया, तो वो पूरा दिन पानी के बिना रहेगा। ना उसके घर में कपड़े धुल पाएंगे, ना कोई पानी पीने का होगा, ना किसी चीज़ के लिए कोई पानी होगा। 1-1 घंटा रात को 2-2, 3-3 बजे तक हमें उठकर मोटर बार बार चलानी पड़ती है। पानी आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है, नहीं आ रहा है। उसके वजह से नींद भी खराब होती है, पानी भी नहीं आता। और कभी आता है तो इतना गंदा आता है वो, तो हम पी ही नहीं पाते उस पानी को, बीमारियाँ हो जाती है कितनी। मेरे को ना रेखा गुप्ता जी से ये शिकायत है कि मेरे जब मंगोलपुरी के जो स्कूल हैं, देश के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है। गंदा पानी आ रहा है, बच्चों की कोई शिक्षा की वो नहीं है, और हमारे को पानी गंदा मिल रहा है। बिजली में मेरी 6000 मेरे घर का खुद का बिल आया हुआ है। मेरे हस्बैंड की इनकम 10,000 है, मैं कहाँ से 6000 बिल भर पाऊंगी? आपको इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि केजरीवाल जी के राज में हमने 0 बिल में घर में 10,000 में गुजारा अच्छे से चल रहा था, लेकिन आज मैं 10,000 में ना रो रही हूँ कि मैं कैसे गुजारा कर पाऊंगी। तो मुझे रेखा जी से यही गुजारिश है कि आप अपने अच्छे से काम से हट जाइए, यहाँ से हमारे केजरीवाल जी को आने दीजिए। हमारे केजरीवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, भाई राकेश जाटव भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे हमारे। ऐसे राजकुमार चौहान जी अपनी विधानसभा से यहाँ से जल्द जाइए। आने वाले 5 साल आप नहीं मिल पाएंगे आपको, ये 5 साल नहीं। आप, मैं तो कहूँ कि ना 1 साल में दोबारा ही इलेक्शन हो जाए तो हमारे भाई राकेश जाटव जी इलेक्शन में जीत पाएंगे। राजकुमार चौहान जी ने कहा था कि मैं किसी कुत्ते को भी खड़ा करूंगा वो भी जीतेगा, और हमें लगा था कि वो कुत्ता ही है जो खड़ा हुआ,
आज वो जीता। सिर्फ झूठ की राजनीति झूठ की राजनीति चलाई है उन्होंने और ना ही वो कभी चल पाएगी आगे। मैं रेखा गुप्ता जी से यही कहना चाहूंगी, आपकी 100 दिन की सरकार आई है, ठीक है, आपने 100 दिन में क्या किया है? 3 महीने से मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे को सीजर की प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड है वो भी विकलांग है, बेटा है वो भी विकलांग है। 3 महीने से आपने पेंशन नहीं दी है, मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी तो टेस्ट भी फ्री हुआ करते थे, दवाइयाँ भी फ्री मिलती थी। अब क्या करूं बताओ, मैं फांसी लगा लूं रेखा गुप्ता जी? या आप मेरे घर में आके राशन डालेंगी, आप मेरे घर में आकर मेरे घर का खर्चा चलाएंगी? आप 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, इतना गंदा पानी आ रहा है। मैं 30 रुपए की बोतल खरीद कर लेकर आई हूँ पीने के लिए। आप बताओ इतनी गर्मी में बिना पानी के इंसान कैसे रहेगा? रेखा गुप्ता जी आपसे जवाब चाहिए, आपसे जवाब चाहिए मुझे। मेरे बेटे का आए दिन कभी कोई से टेस्ट, कभी अरविंद केजरीवाल की सरकार के होने के टाइम पे इतने महंगे 30-40 हजार रुपए के मैंने टेस्ट कराए, और आज मेरे बेटे का खून टेस्ट होना है, CT स्कैन होना है। हमारे यहाँ 2-3 दिन से पहले भी पानी नहीं आ रहा था, लेकिन कल से तो बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा। 30 रुपए की हमने बोतल मंगाई है, वो मंगाकर हमने जैसे तैसे खाना बनाया। हम कैसे नहाएं, कैसे रहें, क्या क्या करें आप बताएं? रेखा गुप्ता जी सीट छोड़िए, आपकी बस की नहीं है सरकार चलाना।